हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर असलम का इसी हॉस्पिटल शिवा हॉस्पिटल कंकड़बाग में ऑपरेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। फ़िलहाल असलम आईसीयू में है। मैं आपको असलम से मिलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये अभी कल हुआ है शाम में ऑपरेशन। अभी आज दूसरा दिन है और ये 4:15 हो रहे हैं। अभी ये आईसीयू है। ऊपर चले तो आपने वीडियोस देखे असलम के। एक्चुअली मना रहता है ये वीडियोस लेना अंदर जाके, लेकिन मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को कैसे दिखाऊंगा। सारे लोग पूछ रहे थे कि असलम कैसा है, क्या हाल है, ऑपरेशन कैसे हुई है। एक्चुअली बात ये थी कि मैं मेदाज हॉस्पिटल जाने वाला था। मैंने आपको वो जानकारी भी दी थी। यहाँ से सुबह में 21 अगस्त को मेदाज हॉस्पिटल के लिए गया। मैं बाइक से था, मेरे साथ मैं अकेला था और वो लोग एम्बुलेंस से थे। मैं बाइक इसलिए भी लेकर जा रहा था कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, इधर उधर जाना होता है तो उसमें थोड़े काम आ जाए बाइक। बाकी वो लोगों को मैंने एम्बुलेंस से भेजा। वहाँ पे जब गया मेदाज हॉस्पिटल पहुँचा तो डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर कुछ देर के बाद आए, उनसे बात हुई, सारे हालात पे डिस्कशन हुआ। तो डॉक्टर ने फिर से बताया कि देखिए ये चूँकि मेदाज हॉस्पिटल थोड़ा हाई फाई हॉस्पिटल है, वहाँ का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। उन्होंने सारी बातें बताई कि एक दिन का आईसीयू का चार्ज ये रहेगा, फिर अगर वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस हैं। ऐसा केस ही था कि बहुत ही मुश्किल हालात से पेशेंट गुजर रहा था। तो और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप लेकर, वो हाफिज़ कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छी चीज़ मुझे उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे कॉस्ट शायद बियर ना कर पाएंगे चूँकि कलेक्शन से फ़ंड रेज़ करके ये सारा काम हो रहा है। उन्होंने अच्छा राय दिया मुझे। बहरहाल हम लोग फिर वहाँ से IGIMS के लिए निकले। IGIMS जाने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स से मिलने पहुँचे, जिन्होंने ऑपरेशन के लिए कहा था कि आप 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर आओ और ऑपरेशन करा लो। मैं उतना कलेक्शन किया आप लोगों की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे एक दिन में कहने से मेरे दोस्तों ने बहुत मुझे हेल्प किया। स्पेशली मेरे बड़े भाई हैं घर के, उन्होंने काफ़ी कलेक्शन किया। 1.25 लाख करीब उन्होंने अपने दोस्तों से कलेक्ट किया। इस तरह से नेक काम में कहा जाता है, अगर आप कदम उठाएंगे तो अल्लाह की तरफ से मदद होती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इस बार। मैं आप लोगों को भी ये वीडियोस डालने का मेरा मकसद ही यही है कि मोटिवेट करना, अच्छे काम के लिए लोगों को मोटिवेट करना। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा। आप लोगों को कुछ और वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप देख लें। असलम का एक और वीडियो है, अंदर का ICU का वीडियो है, वो आप देख लें। असलम की हालत को देख लें खुद से, जो वहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं। तो IGIMS पहुंचा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जिन्होंने बुलाया था मुझे कि आप इतने पैसे लेकर आओ, फिर यहाँ पे देखते हैं। मैंने वही फिर से सोर्स लगाया। वो विधायक जी हमारे थे, उनको कॉल किया, बात हुई हमारी वहाँ पर भी, लेकिन वो डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे और जल्दी का काम भी था चूँकि ऑलरेडी 2-3 दिन बीत चुके थे। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैं डॉक्टर न्यूरो के एक अच्छे डॉक्टर हैं, उनके घर पे गया। डॉक्टर अनवर न्यूरो क्लिनिक के नाम से हैं। फुलवारी में भी उनका है, पटना में, और कंकड़बाग में भी उनका क्लिनिक है। उनके घर पे पहुंचा, उस बातें बताई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि वो एक्चुअली डॉक्टर न्यूरो सर्जन नहीं है, वो न्यूरो फिजिशियन है। मैं बहुत परेशान था कि आपका अल्लाह ये क्या हो गया। फिर वहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हैं।
IGIMS में। फिर मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो मेरे एक्चुअली जानने वाले डॉक्टर हैं, पटना के ENT के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरफराज। उन्होंने एक डॉक्टर का मुझे बताया कि आप डॉक्टर इकबाल हैं एक कोई, उनसे जाकर मिलें। तो मैंने पूछा कि सर वो बैठते कहाँ, तो मुझे पता चला कि वो पारस हॉस्पिटल में रेसिडेंट हैं, मतलब ये कंसल्टेंट हैं। वहाँ पे गया, डॉक्टर के चैम्बर में बात हुई, सारा डिस्कशन हुआ। मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बताया कि देखिए ये इंजरी बहुत ख़तरनाक किस्म की इंजरी है, सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। ऑलरेडी जो पहले डॉक्टर बता चुके थे, सभी ने हाथ खड़ा कर चुका था, आप मान के चलो 3-4 डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था ऑपरेशन से, चूँकि इतना डेंजरस सिचुएशन था, इतने पैसे भी खर्च होते। बहरहाल मैंने डॉक्टर को बताया कि आप हाथ लगाएं, जो भी होगा। डॉक्टर ने बताया था कि हो सकता है डेथ हो जाए, ऑपरेशन के दरमियान भी ये केस भी हो सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मिलकर दुआ कर रहे थे, हम लोग भी दुआ कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने मुझे कलेक्शन दिया था। मेरे एक कहने पे आप लोगों का मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे एक कहने पे इतना कुछ मेरे रकम मेरे बैंक अकाउंट में डाला। और वो बैंक अकाउंट मैंने अपना इसलिए दिया था, वो रीज़न मैं बता चुका हूँ आपको। चूँकि असलम जो था ऑलरेडी बेड पे था, वो पैसे निकाल कैसे सकता था, उसके पास ATM भी नहीं था। तो मैंने अपना डिटेल दिया था, और मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ये सारा डिटेल, सारा ट्रांजैक्शन मैं आपको बिल्कुल अपने यूट्यूब पे और या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सअप, ये फेसबुक पे डाल दूँगा सारा डिटेल, कितने पैसे आए हैं, ट्रांसपेरेंसी रखूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह से आपने भरोसा रखा है मैं भी उसको निभाने की कोशिश करूँगा। तो मैं बता रहा था कि मैं IGIMS गया, उसके बाद वो डॉक्टर, मैं पारस हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर नसीब इकबाल कमाली डॉक्टर का नाम है। पहली बार नाम सुना था, थोड़ा हेजिटेट हो रहा था कि क्या पता किस तरह से क्या होगा। जब वहाँ मिला तो डॉक्टर के कॉन्फिडेंस से, उनकी बातों से, प्रीवियस एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, काफ़ी बातें हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये डॉक्टर कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने उनको सारी बातें बताई कि हम लोगों ने फ़ंड रेज़ किया है और इस तरह से काम कर रहे हैं, गरीब लड़का है। तो उनका फ़ी जो था वो ऑपरेशन का 1 लाख था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं चूँकि ये गरीब लड़का है तो मैं इसको 70,000 पे, मैंने सिर्फ उनको ऑपरेशन का चार्ज 70,000 प्लस ICU का डेली का चार्ज 5,000, और अगर वेंटिलेटर पे गया तो 7,000। इस तरह से काफ़ी कॉस्टली था ही वो। बहरहाल वो डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये वो डॉक्टर शिवा हॉस्पिटल कंकड़ बाग में भी बैठते हैं। मैंने सोचा कि अच्छा है, अगर मैं पारस हॉस्पिटल में वही सारा काम कराता हूँ, ऑपरेशन कराता हूँ, तो वहाँ पे कॉस्ट इतना हाई कॉस्ट होगा कि मैं वहाँ पे बेयर कर नहीं पाऊँगा। तो मैं, आप फ़ोटो में भी देख पाते होंगे, शिवा हॉस्पिटल फिर पेशेंट को लेकर पहुँचा डॉक्टर से मिलने के बाद। शिवा हॉस्पिटल ये कंकड़ बाग में है। डॉक्टर ने शेड्यूल बताया, अपना प्लानिंग किया, इधर उधर बात किया, अपने OT के जो भी उनके असिस्टेंट थे उनसे बात किया। तो 7 बजे शाम का, 21 अगस्त को 7 बजे शाम का टाइम फिक्स किया गया। तो डॉक्टर हम लोग भी वहाँ पे पहुँचे, मैं भी पहुँचा। 7 बजे का वक्त का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे। एक तरफ से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला, इतना बड़ा ये इंजरी है, अल्लाह ताला इसको सक्सेसफुल करे। लोग बहुत सारे फ्रेंड, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी सभी लगे हुए थे, कोई प्रार्थना कर रहा था भगवान से, सभी लोग बहरहाल लगे हुए थे, सभी ने कलेक्शन दिया था। सभी, असलम का मामला इतना बड़ा हो चुका था। ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का काम पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा शो ऑफ करना मकसद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूँकि असलम का मामला इतना बड़ा था कि ये बिल्कुल वायरल हो गया, और वायरल होने की वजह से ही बहुत सारा कलेक्शन हुआ है। इसलिए मैंने इसको यूट्यूब का हेल्प लिया, फेसबुक का हेल्प लिया, और भी सोशल साइट का हेल्प लिया कि इसको वायरल करूँगा तो उतना ज़्यादा कलेक्शन आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से 5,000 10,000, मुझे किसी का नाम भी नहीं पता है, अननोन पर्सन थे सारे लोग, वो सारे मुझे हेल्प कर रहे थे, मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहे थे असलम के लिए। और मेरे बड़े भाई ने 1.25 लाख रुपये इकट्ठे किए इस काम के लिए। मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी साथ दिया है इसके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नया काम था। वहाँ पे पहुँचा ऑपरेशन थिएटर में 7 बजे शाम में। तो डॉक्टर थोड़े से लेट हो गए, प्लानिंग करते करते 8 बजे का टाइम हुआ करीब। 8 बजे से डॉक्टर लगे ऑपरेशन में, और हम लोग फिर दुआ कर रहे थे। अपने दोस्तों को बताया कि भाई काफ़ी बड़ा ये इशू है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, इसको अल्लाह करे कि सॉल्यूशन हो जाए, बेहतरीन तरीके से ऑपरेशन हो जाए। काफ़ी टाइम बीतते आप सोच सकते होंगे कि जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा होगा हम लोगों की कंडीशन क्या होगी। हम लोग प्रे कर रहे थे, या अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। हमारे कुछ नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो भगवान से पूजा कर रहे थे कि किसी तरह से असलम का ट्रीटमेंट अच्छे। तो मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था इसके रिगार्डिंग कि क्या हुआ असलम का,
बहुत ज़्यादा फ़ोन आने की वजह से मैंने बीच में मोबाइल मुझे ऑफ़ भी करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारा काम था डॉक्यूमेंट वगैरह का, उसको मैं ये कर रहा था, साइन वगैरह था और बहुत सारी चीज़ें थी, दवाएं मुहैया करानी थी, ये सब चीज़ें थी। तो वो डॉक्टर 8 बजे इसमें ऑपरेशन थिएटर में गए और 8 बजे के बाद फिर 12 बजे वो बाहर आए, 12 सवा 12 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकले तो उन्होंने गुड न्यूज़ दिया कि सक्सेसफुल हो चुका है ऑपरेशन। उनका कॉन्फिडेंस देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर डॉक्टर का मैं भी काफ़ी खुश हुआ। मुझे फिर से मैंने मोबाइल ऑन किया, मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे अपने फ्रेंड्स के। तो मैंने सोचा कि एक एक करके तो बता नहीं सकता हूँ, मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि असलम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। वो पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैंने वो पोस्ट डाला फेसबुक पे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने कमेंट किया, लेकिन मैं कमेंट का आंसर नहीं दे पाया, चूँकि उसके बाद भी मैं बिज़ी था थोड़ा। इस तरह से करते करते करीब रात 2 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह असलम से जाकर मिला, देखा तो मुझे तशफ़ी हुई, अच्छा लगा कि चलो अब मेरा दोस्त कम से कम अब ख़तरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है। तो 2 बजे रात में फिर सोने की बात आई, तो चूँकि असलम की वाइफ भी थी वहाँ पे, उसके बड़े भाई थे, जगह की थोड़ी कमी थी, तो मैं फुलवारी अपने रिश्तेदार के यहाँ सोने के लिए 2 बजे रात में गया। और फिर से दूसरे दिन जब मैं सोचा कि 11 बजे का टाइम आईसीयू में मिलने का था, मैं आईसीयू में आना चाह रहा था मिलने, तो एक गुड न्यूज़ आया। डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया और उनके असलम के वाइफ का भी कॉल आया कि वो जनरल वार्ड में नॉर्मल जगह पे आईसीयू से हटाकर असलम को दूसरे दिन ही सुबह में लाने वाले हैं। वहाँ पे असलम को कुछ डॉक्टर के कहने पे दूध पिलाया गया, फिर आपको ये जूस वगैरह, खिचड़ी वगैरह, ये सब खाने पीने की चीज़ें असलम ने खाया। लेकिन चूँकि फिर मैंने कॉल किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर नसीब इकबाल साहब को मैंने कॉल किया। मैंने बोला सर कहीं ऐसा तो नहीं है आपकी पैसे की वजह से आप उसको निकाल रहे हो आईसीयू से? बोला कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, चूँकि हालात काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से। तो कुछ देर के बाद उसको कुछ परेशानी होने लगी, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होने लगा। तो फिर से आईसीयू में 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर ने कहा था कि देखिए अभी बिला वजह मैं आईसीयू में नहीं रख रहा हूँ, बीच में अगर ज़रूरत होगी वैसे आईसीयू में ले जाने की तो फिर से ले जाऊँगा। बहरहाल 2-3 घंटे बाद फिर से आईसीयू में ले जाने की नौबत आई। ऑक्सीजन लेवल घटा था, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट किया। मैं आप वो वीडियो भी देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ा रहे थे। तो चलिए इस तरह से करके मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैं पूछा, जाकर वहाँ पर मिला, मैंने वहाँ अप्रिशिएट किया वहाँ पे जो स्टाफ थे आईसीयू में। मैंने उनको बताया कि ये सैल्यूट है आपको, वाकई में मेडिकल फील्ड जो होता है वो कितना ज़बरदस्त काम है। जॉब तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जॉब इस तरह का है कि आप एक सेवा भाव है समझिए लोगों के लिए। तो वहाँ अप्रिशिएट किया मैं और डॉक्टर ये अपने पेशेंट से मिलने गया। तो पेशेंट से जब मिला उसके हालात देखकर खुशी हुई। उसके बाद मुझे भी चूँकि घर वाले कॉल कर रहे थे, लौटना था शाम में मुझे घर पे, तो वहाँ से घर में लौटा, 10 बजे रात में पहुँचा। फिर यहाँ से ख़बर लिया असलम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी भी मैं जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है मैं हॉस्पिटल के अकाउंट में यहीं से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश है, भगवान से प्रार्थना करें सभी लोग की जैसे असलम का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है वैसे ही लौट कर घर आ जाए। चाहे कितने दिन लगे, मैंने डॉक्टर को बताया है 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, जो भी खर्च हो इंशाल्लाह हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा दोस्त फिर से वापस घर आ जाए। आपसे भी यही गुजारिश है कि दुआ करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डॉक्टर ही बताएंगे क्या परेशानी आई, कैसे कैसे ऑपरेशन हुआ, वो सारी चीज़ें, कुछ फुटेज वगैरह भी डॉक्टर से मैं मांगा हूँ, वो आपको पहुँचाऊँगा पूरा डिटेल में। ये वीडियोज़ इसलिए भी बना रहा हूँ कि अब इतने एक लोग पूछ रहे हैं कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि यूट्यूब अच्छा ज़रिया होगा, उन लोगों को एक बार में सारे लोगों को पता चल जाएगा पूरा डिटेल्स कि कैसे क्या हुआ, अभी क्या कंडीशन है। और आगे जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको यूट्यूब के सहारे देता रहूँगा। तो मैं ये फिर से आपको ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह का काम मैंने शुरू किया है, करता रहूँगा इंशाल्लाह। गरीबों की मदद का काम करता रहूँगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।